डेक्कन वॉइस, सुनो सच की आवाज। आज की इस पेशकश में हम तारीख के एक ऐसे सफ़र पर चलेंगे जो सीधा दिलों से जुड़ा है। मदीना की मुबारक ज़मीन पर मस्जिद नबवी के बिल्कुल करीब एक बेहद शांत और खूबसूरत जगह मौजूद है, जिसे मस्जिद अल-गमामा यानी बादलों की मस्जिद कहा जाता है। यहाँ की फ़िज़ाओं में एक अजीब सा सुकून है और यहाँ की ईंटों में एक ऐसी कहानी जिंदा है जो आज हम मिलकर जानेंगे। यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल पैदा होता है। रोज़ाना लाखों लोग मस्जिद अन-नबवी आते हैं और इस छोटी सी मस्जिद के पास से बिना रुके ही गुजर जाते हैं। सोचने वाली बात है ना कि जब मस्जिद अन-नबवी जैसी अजीम और बड़ी मस्जिद इतने करीब ही मौजूद थी, तो आखिर लोग यहाँ आकर नमाज क्यों पढ़ा करते थे? आज देखा जाए तो इन दोनों जगहों के बीच चंद कदम का ही फासला है। असल वजह यह है कि उस जमाने में मस्जिद अन-नबवी आज के मुकाबले में काफ़ी छोटी हुआ करती थी। सच मानी जाए तो ये जगह जहां आज मस्जिदुल गमामा खड़ी है, वो असल में मदीना शहर के बाहर एक बिल्कुल खुला मैदान था। इसे आम तौर पर नमाज के लिए एक खुले मुसल्ले यानी ओपन प्रेयर ग्राउंड के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अब आते हैं अपने अगले हिस्से की तरफ, जो है खुला ईद मुसल्ला, एक आम से खुले मैदान की गहरी तारीख। इस खुले मैदान की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि मदीना के लोगों के इकट्ठा होने की सबसे ख़ास जगह थी, ख़ास तौर पर ईद जैसी खुशियों के मौके पर। और खैर ये सिर्फ एक अंदाज़ा नहीं है, बल्कि बिल्कुल ऑथेंटिक हदीसों से साबित शुदा बात है। सही बुखारी और सही मुस्लिम में साफ बताया गया है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर और ईद उल अधा के दिन मस्जिद की बजाय शहर के बाहर इस खुले मैदान की तरफ तशरीफ़ ले जाते थे। खुले आसमान के नीचे ईद की नमाज पढ़ना एक बहुत ही पसंदीदा तरीका था। जो लोग मदीना की तारीख को गहराई से जानते हैं, वो इस मैदान की अहमियत को बहुत ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ प्रॉफेट ने अपने आखिरी सालों में ईद की नमाजें पढ़ाई थी। ज़रा तसव्वुर कीजिए, इस ज़मीन ने उन मुबारक तकबीरों को कितने करीब से सुना होगा। ये बात सच में दिलों को छू लेने वाली है। यहाँ से कहानी थोड़ी और आगे बढ़ती है। अब जिक्र करते हैं बादलों के मौजज़े का और रहमत की बारिश का नुज़ूल। देखिए, इस मैदान की याद सिर्फ ईद की खुशियों तक महदूद नहीं है। एक वक्त ऐसा भी आया था जब मदीना पर एक बहुत बड़ा इम्तिहान आन पड़ा। बारिश बिल्कुल रुक चुकी थी, हर तरफ सूखा ही सूखा था, जमीन बंजर हो रही थी और लोग पानी की कमी से बेहद परेशान थे। ऐसे मुश्किल वक्त में मदीना के लोग एक आखिरी उम्मीद के साथ प्रॉफिट के पास आए। उन्होंने फरियाद की कि आसमान से बारिश और रहमत के लिए दुआ की जाए। उस फरियाद को सुनकर प्रॉफिट एक बार फिर इसी खुले मैदान पर आए। उन्होंने क़िबला की तरफ रुख किया, अपनी चादर पलटी और पूरे यकीन के साथ अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए। कहा जाता है कि दुआ की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी और हाथ इतने ऊपर उठे थे कि उनकी बगल की सफ़ेदी तक नज़र आने लगी थी। इसे बारिश मांगने की नमाज कहते हैं, यानी सलात अल इस्तिस्का। उस दुआ में एक ऐसी ताकत और एक ऐसी आजिज़ी थी जो हमेशा के लिए तारीख़ के पन्नों में दर्ज हो गई। और फिर वहां पर एक बहुत ही हैरत अंगेज मौजज़ा देखा गया। आसमान जो उस वक्त बिल्कुल साफ था, अचानक वहां बादल बनने लगे और देखते ही देखते मदीना की प्यासी जमीन पर रहमत की बारिश बरसने लगी। एक रिवायत में तो यहाँ तक बताया गया है कि एक खसूसी बादल ने ठीक प्रॉफिट के ऊपर ठहरकर उन पर साया कर लिया था। अब एक दिलचस्प बात सुनिए, अरबिक ज़बान में गमामा लफ्ज़ का सीधा सा मतलब ही बादल होता है, और बस इसी खूबसूरत बादल की वजह से इस जगह का नाम हमेशा हमेशा के लिए मस्जिद अल-गमामा पड़ गया। तारीख का एक और बहुत बड़ा पन्ना इसी मैदान से जुड़ा है। इसे समझने के लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर सलातुल गायब किसे कहते हैं। असल में ये एक ऐसी जनाजे की नमाज है जो किसी ऐसे शख्स के लिए पढ़ी जाती है जो वहाँ सामने मौजूद ना हो। मिसाल के तौर पर जब कोई किसी दूसरे शहर या देश में गुजर जाए और वहाँ उसका जनाजा पढ़ने वाला कोई ना हो, तब बिल्कुल दूर से ये ग़ाइबाना नमाज अदा की जाती है। ये ख़ास नमाज असल में एबसीनिया के एक इंसाफ पसंद राजा, जिनका नाम नजाशी था, उनके लिए पढ़ी गई थी। जब शुरुआती दौर में मक्का में मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहे थे, तो नजाशी ने उन्हें अपने देश में पनाह दी थी और कुरैश के हवाले करने से साफ इनकार कर दिया था। तो जब नजाशी का इंतकाल हुआ तो दुनिया भर के फासलों को मिटाते हुए प्रॉफिट ने उनकी ग़ैबाना नमाज जनाजा इसी मैदान में पढ़ाई। आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं तारीख के आईने में इसकी बनावट पर। एक मिट्टी के मैदान से लेकर आज की मस्जिद तक का खूबसूरत सफ़र। ये सफ़र कोई 2-4 साल का नहीं,
बल्कि सैकड़ों सालों पर फैला हुआ है। शुरुआत में तो ये बिल्कुल एक खुला मुसल्ला ही था। फिर 8वीं सदी की शुरुआत में उमर इब्न अब्दुल अजीज़ ने यहाँ सबसे पहली इमारत बनवाई। उसके बाद जैसा कि तारीख में होता है, ममलूक, ऑटोमन और फिर सऊदी दौर आया। हर दौर में इसकी वक्त ब वक्त मरम्मत की गई, इसे नया रूप दिया गया और हिफाजत से महफूज रखा गया। आज मस्जिद अल-गमामा किसी बेहतरीन आर्ट पीस से कम नहीं है। इसकी आर्किटेक्चर लाजवाब है। ऊपर की तरफ देखें तो सफ़ेद गुंबद है और नीचे काले रंग का खूबसूरत बसाल्ट पत्थर लगा है। उस पर बने पुराने ज़माने के दरवाजे इसकी खासियत को और बढ़ा देते हैं। ये काले और सफ़ेद का जो मिलान है ना, यही इस मस्जिद को एक बेहद पुरसुकून और अलग पहचान देता है। इसके छोटे से सहन में कदम रखते ही एक ठहराव सा महसूस होता है। वाकई कहा गया है कि सादगी में ही असली खूबसूरती छुपी होती है। अब हम इस पेशकश के आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ आते हैं, एक हमेशा कायम रहने वाला रूहानी रिश्ता। एक बात तो तय है, इस मस्जिद की असल अहमियत इसकी खूबसूरती या इसके बड़े साइज में बिल्कुल नहीं है। इसकी असल ताकत तो इसकी इस सादगी में बसी है और उस सुन्नत की याद में है जो आज भी इस जगह पर जिंदा है। ये जगह हमें याद दिलाती है कि जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद दिखाई दें, जब ज़मीन पूरी तरह सूख जाए, तब हाथ उठाने पर सिर्फ और सिर्फ एक ही ज़ात है जो आसमान से रहमत भेजती है। ये छोटी सी मस्जिद उस पक्के भरोसे और अटूट उम्मीद का एक जिंदा सबूत है। मस्जिद नबवी से निकलकर जब इन आम सी गलियों से गुजरना होता है, तो ये मस्जिदुल गमामा खामोशी से अपनी तरफ बुलाती है। ये उस वक्त की याद दिलाती है जब इस खुले आसमान के नीचे एक सच्ची पुकार उठी थी। आज हम सब अजीम और ऊंची इमारतों के आसपास खड़े होते हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या वक्त की इस तेज़ी में और दुनिया की इस भाग-दौड़ और शोर में हम सर उठाकर आसमान की तरफ उस रहमत को मांगना याद रखेंगे जो कभी इस खास जगह पर उतरी थी? एक बार सोचिएगा ज़रूर। इस तारीखी सफ़र पर हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके बताएं। पर हाँ, डेक्कन वॉइस के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट से अपडेट रहें।